भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां दुर्मति दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करके हम सबको वर दे हम सबको वर दे हम सबको वर दे हम सबको वर दे महिमा तेरी ऋषि मुनि गाए माँ है माँ महिमा तेरी ऋषि मुनि गाए प्रभु भी तेरा ध्यान लगाए दीपावली पर्व की बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरणाएं हम सबको देने जा रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब। हम सभी लोग उन प्रेरणाओं के अनुरूप चलें, इसी संकल्प को मन में जगाते हुए आइए उनके द्वारा दी जा रही दीपावली पर्व की प्रेरणाओं को ग्रहण करें। ये जो है नव सस्येष्टि पर्व है, सस्य यानी कृषि, संस्कृत में सस्य यानी कृषि, तो ये शारदेय नव सस्येष्टि पर्व है। इसी तरह से होली पर्व आता है, वो चैत्री वासंतेय नव सस्येष्टि पर्व कहा जाता है। तो ये दो नव सस्येष्टि पर्व है। नई फसल का स्वागत, हमारे यहाँ नई फसल का स्वागत किया जाता है बाकायदा,
और नई नई फसल के स्वागत के उपलक्ष्य में दीपक जलाए जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो कुछ और समझते थे और हम तो ये मानते थे दीप इसलिए जलाते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ साथ जो कार्तिकीय अमावस्या का ये जो पर्व है, ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण पर्व इसलिए है कि हमारी नई फसल आज के बाद बाज़ार में आ जाएगी, तो उसका हिसाब किताब रखना, सारा अकाउंटिंग पूरा फसल के माध्यम से ही किसान के घर भरते हैं। किसानों के घर भरे रहेंगे तो हमारे राष्ट्र की समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए राष्ट्र समृद्धि का पर्व है। राष्ट्र समृद्धि हमारी बनी रहे और हम हमेशा याद रखें कि हम कहाँ हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमारी जड़ें कहाँ हैं? खेतों में, वृक्ष वनस्पतियों में, नदियों में, हमारे जल संरक्षणों में, इन सब में हमारी जड़ें हैं। यदि जड़ें समाप्त हो गई तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बाहर से आए हुए भोजन पर, बाहर से आए हुए खाद्यान्न पर कब तक जिंदा रहेंगे? मित्रों, इस देश की कुछ अवस्था ऐसी होती चली जा रही है कि हमारे देश में धीरे धीरे जो आपको दैन्य, दरिद्रता और जो पतन और दिखाई पड़ रहा है, उसका कारण यही है कि हमने राष्ट्र लक्ष्मी की उपेक्षा की। राष्ट्र लक्ष्मी इसी अर्थ के माध्यम से आती है। इसलिए ये पर्व जो है बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। वैश्यों का पर्व कहा गया है और ये कहा जाता है बजट बनाते हैं इस साल इस पर्व पर। और शुभ और लाभ, ऐसा लाभ हो जो शुभ हो, अशुभ लाभ नहीं। अशुभ लाभ क्या लाता है? भ्रष्टाचार लाता है और दुनिया भर की दुर्व्यसन लाता है, घर में पतन लाता है। शुभ लाभ हो, ये दोनों चीज़ें हमेशा लिखा जाता है, आपने घर में देखा भी होगा। हमारी संस्कृति का एक एक पर्व इतना महत्वपूर्ण है। संस्कार किए जाते हैं हमने व्यक्तिगत अंतरंग जीवन की पे कुछ लिखने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण चिंतन अंकित करने के लिए, और वो ऋषियों की प्रेरणा है। पर जो त्यौहार होते हैं, जितने पर्व त्यौहार होते हैं, वो सामूहिक और सारे लोक शिक्षण के लिए किए जाते हैं। इसलिए ये दीपावली पर्व लोक शिक्षण के लिए है। सब एक साथ मनाते हैं, पूरा परिवार एक साथ मनाता है, पूरा मोहल्ला एक साथ मनाता है, पूरा समूह एक साथ मनाता है, पूरे जातीय समूह एक साथ मनाते हैं। कई बार तो पूरे नगर के क्लब के निवासी और अपने मोहल्ले के निवासी सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। ये इस पर्व की महत्ता है कि ये समूह पर्व है और वैश्यों का पर्व है। वैश्यों के पर्व से मतलब ये है कि हमारे एक एक पर्व को बांध दिया गया है। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व, श्रावणी हमारा विजयादशमी क्षत्रियों का पर्व, और ये हमारा वैश्यों का पर्व। हम सब के अंदर चारों हैं, ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्यम सुतर, ये जो सारा का सारा हम सब के अंदर चारों चीज़ें एलिमेंट मौजूद हैं। हमारे अंदर का वैश्य जागृत हो और हम अपने बजट की प्लानिंग करना सीखें आज के दिन, कि हमें साल भर कैसे व्यवस्था बनानी है। कहीं अनाप शनाप खर्च तो नहीं कर देंगे, कहीं हम अविवेकपूर्ण ढंग से खर्च तो नहीं कर देंगे। इसीलिए आज हम 2 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इन दोनों देवी देवताओं का खानदान बिल्कुल अलग है। गणेश जी का खानदान है भगवान शिव का खानदान, लक्ष्मी जी का खानदान है वो निकल के आई थी समुद्र में से और वो ब्याही गई विष्णु भगवान को, तो विष्णु जी का खानदान। पर विष्णु जी के खानदान से आई हुई लक्ष्मी जी और गणेश जी शिव जी के खानदान से आए, दोनों मिलकर के कैसे पूजन में इकट्ठे हो गए। विवेकपूर्ण ढंग से हम लक्ष्मी का प्रयोग करेंगे तो लक्ष्मी हमारे पास टिकेगी। लक्ष्मी को चंचला कहा गया। वो चिश्र व घोड़ा के साथ निकली थी ना, और जितने भी चीज़ों के साथ निकली थी, करीब धन्वंतरी जब लेकर आए थे अमृत, तो उस समय ढेर सारे चीज़ें निकली थी। उनमें से हर चीज़ से उसने अलग अलग विकृतियाँ उसके अंदर आ गई लक्ष्मी के अंदर। तो उसमें चंचलता है, वो टिकेगी नहीं। टिकेगी कब? जब गणेश जी साथ होंगे। गणेश जी यानी विवेक, गणेश जी यानी बुद्धि, गणेश जी यानी हमारे धारण शक्ति हमारे अंदर की। यदि ये होंगे तो हमारी लक्ष्मी हमारे साथ रहेगी, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी, हमारे पास से चली जाएगी। आज लोगों ने एक प्रचलन बना लिया है कि ऐसा सुनते हैं कि रात को लक्ष्मी देखने निकलती है, किसका घर कितना सजा हुआ है। तो पैसे वाले क्या करते हैं, अपना घर खूब सजा लेते हैं, खूब रंगीन झालरें और ये लगा लेते हैं पूरी। दीपावली का मतलब होता है दीप और अवली। अवली यानी पंक्ति और दीप यानी दिए, दियों की पंक्ति। दियों की पंक्ति, जैसे आपके सामने दियों की पंक्ति लगी। दियों की पंक्ति नहीं हो, सरसों का तेल हो, मीठा तेल हो, कोई सा भी तेल हो, बाती हो, तब तो दिए का महत्व है, तब तो प्रकाश का महत्व है। लक्ष्मी जी ये देखने आती हैं कि कौन आदमी बेवकूफ़ बना रहा है मुझे लड़ और ये लगा करके, और कौन आदमी सही अर्थ में दीपक जला करके दीपक को महत्व दे रहा है। दीपक का महत्व है ना कुम्हार को महत्व, दीपक का महत्व है ना ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता को महत्व। हमारे यहाँ कुम्हार समाप्त हो गया, मिट्टी के दिए नहीं मिलते हमको ढूंढने के लिए गांव जहाँ जाके दिए लाने पड़ते हैं। आज प्लास्टिक के दिए भी आ गए हैं, न जाने कौन कौन से दिए आ गए हैं, कैसे आ गए हैं। पर दिया वास्तव में एक प्रतीक है। दिया पात्रता का प्रतीक है, सजलता का प्रतीक है और प्रखरता का प्रतीक है। तीनों चीज़ उसके अंदर मौजूद है। और दीपक जला करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये प्रकाश हमारे अंदर भर दो।
जब दीपक जलाते हैं तब जाकर के लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। और ये दीपक जलाने की परंपरा हमारे चालू हो जाती है, अहोई अष्टमी से चालू हो जाती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। और हम जब भी कोई काम करते हैं तो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की भावना के साथ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर, निराशा से आशा की ओर। हम कभी भी अंधेरे में नहीं रहेंगे। अंधेरा यानी कुहासा, अंधेरा यानी निराशा, अंधेरा यानी हमेशा यही सोचना, अरे कुछ नहीं होने वाला, दुनिया में सब खराब है, खराब ही खराब है, खराब ही खराब। ये सोचने वाला यदि हमेशा प्रकाश के बारे में सोचे, प्रकाश हमारा मूल प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए हम सूर्य के उपासक हैं, सूर्य की हम प्रार्थना करते हैं। और हम अंधेरा हमको कभी कष्ट नहीं दे पाता। अंधेरा इस चीज़ का प्रतीक है कि हम अंधेरे से लड़ेंगे, और दिया लड़ता है। दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। ये जो दीपावली पर्व है, इस दीपावली पर्व पर इन दोनों का पूजन किया जाता है। इसके अलावा भई खाते का पूजन किया जाता है, और इसके अलावा कलम दवात का पूजन किया जाता है। क्यों? इसी से लिखा जाता है। पिछले जानवर इसी से लिखा जाता है। आज मॉडर्न युग आ गया, आज कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, आईपैड आ गया, और सब पूरा हिसाब किताब पूरा मेंटेन होने लगा है। आप कहीं भी चले जाएँ तो सारी फर्म्स जो हैं वो हिसाब मेंटेन करती हैं और इंटरनेट से ट्रांसफ़र करती हैं। इसलिए हम लोग लैपटॉप का भी पूजन करते हैं, कंप्यूटर का भी पूजन करते हैं। और कंप्यूटर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर वो नहीं है कुछ नहीं, तो माउस का पूजन करते हैं, क्योंकि गणेश भगवान उसी पे बैठते हैं। गणेश भगवान चूहे पे बैठते हैं ना माउस का पूजन करते हैं, माउस का और कीपैड का पूजन करते हैं। कीपैड नहीं चलेगा तो क्या वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, हिसाब किताब नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसका पूजन करते हैं। पर आजकल और भी शॉर्ट आ गए, टैबलेट्स आ गई हैं, आईपैड आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत प्रगति कर ली है। पर पूजन उसका भी करते हैं ताकि आज के विज्ञान को भी हम पूजें और आज के आध्यात्मिक स्वरूप के साथ पूजें। इसलिए पूजन इनके साथ किया जाता है। और इस पूजन के साथ साथ ये ध्यान किया रखा जाता है कि आज का दिन किस चीज़ का महत्व है बता रहा है। एक तो कृषि की रक्षा करेंगे, एक हम हरियाली की रक्षा करेंगे, हम वृक्ष गंगा अभियान चलाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव का चलाया हुआ वृक्ष गंगा अभियान। परम पूज्य गुरुदेव हर पावन दिन के साथ शुरुआत वृक्षारोपण के साथ करते थे, हम भी करेंगे। नदियों को साफ रखेंगे। इसलिए देखिए कल के दिन नरकासुर का वध किया गया, नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध। अर्थात इसका मतलब क्या है, नरक जैसी गंदगी हम नहीं रहने देंगे, अपने घरों को साफ करेंगे। लोग पुताई उताई करवा लेते हैं पर घर वैसे गंदे गंदे बने रहते हैं, सामान वही ला के पटक देते हैं, जो बाहर निकालते हैं वही ला के पटक देते हैं। पुताई से कोई मतलब नहीं है। आपके घर में जो गंदगी पड़ी हुई है उसको निकालो और साफ करो। आपके नदियों में जो गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ करो, और डालना बंद करो, प्लास्टिक डालना बंद करो, पॉलीथीन डालना बंद करो, और गंदगी मत करो। अभी थोड़े दिन पहले हमारी गंगा जब बंद थी तो उसमें एक या 2 तारीख की बात है, मुझे याद नहीं किस तारीख को, 31 तारीख नहीं, वो लोग जो आए थे हमारे बाहर से, हमारे मेहमान लोग आए थे, डेरा सच्चा सौदा वाले 2 तारीख को आए थे। और 2 तारीख को आके उनके करीब 50,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक पूरे हरिद्वार में छा गए और सारी गंदगी को साफ कर गए। हरिद्वार वालों ने सोचा चलो अच्छा हुआ अपने सिर से बला टली, आके साफ कर गए। एक बाबा रहीम कहलाते हैं वो आ गए, सब आके साफ कर गए। पर जो सफाई गंदगी डाली वो सबके सब सड़क के किनारे डाल गए। अब वो गंदगी सड़ रही है बुरी तरह से। अब वो गंदगी तब तक सड़ती रहेगी जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी कि आपकी सफाई आपको ही करनी पड़ेगी। उन्होंने गंगा को साफ कर दिया, गंगा को साफ करके बाहर निकाल दिया। गंगा आप जब आए थे तब शायद नहीं बही होगी, कल रात से गंगा पूरी बह रही है नहर में और सब कुछ हो रही है। हमने भी पूजन किया और हमने भी संकल्प लिया है कि गंगा को हम स्वच्छ बनाए रखेंगे। 4 तारीख को हमने केवल गंगा नहीं, सारी 54 नदियां भारत की जो महत्वपूर्ण हैं उन सब नदियों के जल स्रोतों को शुद्ध करने का तट शुद्धि अभियान, जल शुद्धि अभियान आने वाले 15 वर्ष तक हम करते रहेंगे। रोज एक संस्कार सबके मन में बोएंगे कि संस्कार सफाई करने का बना रहना चाहिए। अपने घर में सफाई, अपने घर से कचरा निकाला, अपने पड़ोसी के सामने डाल दिया। पड़ोसी ने क्या सोचा कि अपने पड़ोसी का कचरा अपने यहाँ है, अब अपना कचरा जो है अपने पड़ोसी के सामने डाल देते हैं। इस तरह से सब एक दूसरे के सामने डालते चले जाते हैं। और मित्रों इसी वजह से हम लोग साफ नहीं रह पाते। हम लोग गंदगी इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारे विदेश के लोग जब आते हैं तो हमारे गंदगी देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। खाना पीना हम खा रहे हैं और वहीं के वहीं प्लेट फेंकते चले जा रहे हैं। कई बार मैंने दृश्य देखा है और कई बार ये देखा है कि ये जो परंपरा है साफ रहने की, ये नहीं हो पा रही। दिवाली साफ रहने के लिए जीवन जीना सिखाती है कि अगर आने वाले दिनों में ठंडक आ रही है, ठंडक में स्वास्थ्य अगर बढ़ाना है तो पहले स्वच्छ रहना सीखो। स्वच्छता के बाद आप दीपक जलाइए तो ये जो सुगंधी निकलेगी सरसों के तेल की, मीठे तेल की, ये सुगंधी जो है ये वातावरण को शुद्ध करेगी। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु, कोई और चीज़ें प्रभावित करने वाली आने वाली हैं तो वो नहीं आएंगी।
इसलिए ये पूजन बड़ा विशेष है। इस पूजन को, महत्व को समझने की आप कोशिश करना कि दीपावली के पीछे क्या महत्व है। आज हमने दीपावली का नाम कर दिया बल्बावली, बल्ब लगा दिए जगह जगह। बल्बावली से हटकर दीपावली की ओर दीप जलाएंगे और दीप जला करके अपने अंदर भी प्रकाश फैलाएंगे। प्रकाश उत्सव पर्व है। तो बाहर दीपक जलाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर दीपक जलाया कि नहीं, अपने अंदर का एक दिया, एक चिंगारी अपने अंदर भी जलनी चाहिए, तब जाकर के दीपावली पर्व मनेगा। आज का दिन एक और कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है मित्रों। इसमें 3 महापुरुषों का निर्वाण तिथि है आज। महावीर तीर्थ, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, दयानंद जी, जिन्होंने महर्षि दयानंद, जिन्होंने की आर्य समाज की स्थापना की, और तीसरे थे राम तीर्थ, जिन्होंने की वेदांत के माध्यम से पूरे विश्व में एक अनोखी स्थापना की। इन तीनों महापुरुषों का निर्वाण आज के दिन हुआ। इन तीनों को आज याद किया जाता है। इन तीनों के कामों को आगे बढ़ाने के लिए शपथ ली जाती है और ये प्रार्थना की जाती है कि हम भी इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाएंगे। राम तीर्थ की समाधि यहीं पर है मित्रों, टिहरी, जहाँ डैम बना है उसी के पास। और महर्षि दयानंद ने अपना शरीर आज के दिन छोड़ा, महावीर स्वामी ने छोड़ा। तो ऐसा कहा जाता है महावीर स्वामी के शरीर छोड़ने की जब पता चली लोगों, 2500 साल पहले की बात है, जब पता चला तो यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों सब लोगों ने अपने हाथ में रत्न ले लिए और उन्होंने कहा इतना अंधेरा है, सबसे ज़्यादा अंधेरी रात महानिशा यही है, सबसे ज़्यादा अंधेरी रात दीपावली की रात है। तो प्रकाशित करने के लिए, पथ को प्रकाशित करने के लिए देवता आएंगे, लोग बाग आएंगे, ढेर सारे लोग पहुँचेंगे महावीर के उसमें, तो वो रत्न लेकर आ गए। रत्न दीपकों के अंदर रख करके उन्होंने प्रकाशित कर दिया पथ को। इसके उपलक्ष्य में हम लोग दिए जलाते हैं। एक और है हमारे यहाँ मान्यता कि राम राज्याभिषेक हुआ था और राम राज्याभिषेक, राम आए थे रावण को मार के, उसके बाद यहाँ दीपक जलाए गए और दीपक जला के उनका स्वागत किया गया और स्वागत करने के पश्चात राम राज्य की स्थापना हुई। मित्रों, ये भी एक स्वरूप हो सकता है। पर ये इन सब चीज़ों में उल्लास जरूर है, पर ये कहीं नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि फटाके छोड़े जाते हैं। मालूम देखो बज रहे मतलब आवाज़, ध्वनि प्रदूषण और इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं, सांस की तकलीफ है और कई प्रकार के और भी तकलीफ हैं और भी बीमारियां, ये दिवाली के आसपास बढ़ जाती हैं। पूरे बड़े शहरों में, सभी छोटे शहरों में, सभी में। क्यों? ये पोटेशियम और फास्फोरस भरा हुआ जो धुआं है ये पूरा वातावरण को प्रदूषित कर देता है, प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। आखिर ये क्यों और कैसे पैदा हुआ, इसका पता लगाना चाहिए, कोई रिसर्च करनी चाहिए कि ये आवाज़ ज़्यादा पैदा करने के लिए क्यों, आवाज़ किस लिए पैदा की जाती है? आवाज़ पैदा की जाती है किसी दुश्मन को भगाने के लिए, किसी राक्षस को भगाने के लिए। तो किस राक्षस को भगा रहे हो आप अपने अंदर के राक्षस को भगाने के लिए अगर बाहर फटाके जलाओगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अंदर फटाका जलाओ ना, अपने अंदर फटाके फोड़ो ना अपने अंदर एक सच्चिंतन का फटाका फोड़ के देखो, वो है। पर न जाने क्या हो गया। तो प्रकाश के लिए फुलझड़ी जला लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चक्री जला लो, थोड़ी 2-3 चीज़ें अगर प्रतीक, क्योंकि वो उल्लास का प्रतीक है। तो उल्लास का प्रतीक तो मना सकते हैं, परंतु उल्लास के अलावा ये जो जोर जोर से बम फोड़ना और लड़ियाँ फोड़ना और किसी की पूंछ पर बांध देना और बेचारा तड़पड़ाता हुआ भाग रहा है और किसी के साथ बदमाशी करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब विकृतियाँ हैं। एक विकृति और हो गई जुआ। आज के दिन जो जुआ खेलेगा और जो जीत जाएगा वो साल भर जीतता रहेगा। कल्पना करो अगर ऐसा हो जाए तो सारी की सारी लक्ष्मी जो है ना इन्हीं लोगों के पास चली जाएगी। इसका मतलब जितने पैसे वाले बैठे हैं सब जुआ खेल के बैठे हैं। जितने पैसे वाले, जिनके पास खूब सारा पैसा है वो सब जुआ खेल के बैठे हैं। फालतू की चीज़ें हैं, सब फालतू के। दिमाग में न जाने किस किस ने खुराफातें भर रखी हैं। मित्रों, द्रौपदी को हारने के बाद, जुआ में हारने के बाद दुर्दशा जो हुई पांडवों की वो सबको मालूम है। राजा नल की दुर्दशा जो हुई वो सबको मालूम है। इसके बाद भी अगर जुआ खेलोगे तो कैसे काम चलेगा? जुए से कुछ नहीं होगा। आज की रात जुआ खेलोगे तो आज की रात तो खेलना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं खेलना चाहिए, जीवन में कभी नहीं खेलना चाहिए। पर आज की रात तो लक्ष्मी तब आती है जब आप गणेश जी का सम्मान करते हो। गणेश जी को जैसे याद करोगे, गणेश जी एक चपत लगाएंगे जोर से और सूंड से एक प्रहार करेंगे कि जुआ खेलने की हिम्मत करता है तो कोशिश कैसे की तूने। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे के सारे परंपराओं के पीछे औचित्य है और विवेक है। ये इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए जिन चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि दिवाली की रात किसी घर पत्थर फेंका जाए तो अपने घर में पैसा आता है। हद होती, ये भी कोई तरीका। फालतू की चीज़ें, फालतू की मान्यताएं, फालतू की परंपराएं। हम लोगों को गायत्री परिवार का युग निर्माण योजना का जो सबसे बड़ा अभियान है वो ये है कि इन सब चीज़ों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे।
सारी की सारी जितनी अनौचित्यपूर्ण मान्यता है, भ्रांतिपूर्ण मान्यता है, इन सब संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे और हम त्योहारों का महत्व स्थापित करेंगे। तो पर्व का मतलब होता है मिठास। दिवाली मिठास लेके आती है, जीवन की मिठास। मिठाई खाते हैं आज के दिन, और आज के दिन क्या 4-5 दिन तक खाते हैं। कल गोवर्धन है, कल अन्नकूट है, गाय का पूजन कल होगा और गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों को खाया जाएगा। लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है पुराने ज़माने में इतनी नेचुरल वे में हुआ करती थी, अब सब नकली हो गया, सब नकली हो गया। गाय का दूध नकली, गाय का खोआ नकली, तो लोग डरने लगे, मालूम नहीं शरीर में क्या हो जाएगा। देखो ये हो गया कि नहीं, ये सब ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि ऐसे जो जिन दुष्टों को भगाना था अपने को फटाके फोड़ फोड़ के, वो तो गए नहीं, वो तो सब यहीं बैठे हुए, सब नकली मावा मिला रहे हैं, सब मिला रहे हैं। तो आजकल कोई भी मिठाइयों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सोचता है कि कुछ और खा लेंगे, फल खा लेंगे, ये खा लेंगे, पर हम मिठाई नहीं खाएंगे। तो मिठाइयों की वैसे दुर्गति होने वाली है आने वाले दिनों में। मिठाइयाँ घर की बनी हुई होंगी, फलों की बनी हुई होंगी, आंवले की मिठाई खा लो, गाजर का रस पी लो, ये पी लो। बस हमारे यहाँ स्मृति उपवन में चले जाओ, वहाँ जाके कल अंकुरित खा लो, कल पी लो। अरे आप क्या बात करते हैं, दीपावली का दिन है और दीपावली दिन आप मिठाई की बात कर रहे हो, मिठाई की बात करते करते आप अंकुरित पे ले गए। मैं सही ले जा रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि वही स्वास्थ्य बनाएगा, ये स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। इसलिए दीपावली के आसपास डायबिटीज़ वाले जितने पेशेंट हैं जल्दी भर्ती होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में। बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक होता है क्योंकि खाना खूब गरिष्ठ खा लेते हैं। अपने यहाँ जितना आज परोसा गया है आपको, और कल जो परोसा जाएगा सब शुद्ध है, इसलिए उसकी निश्चित गारंटी, उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो खा सकते हैं, पर आप जब घर जाओगे और मान लो अगली बार नहीं आओगे दीपावली पे, तो क्या करें, शुद्ध भोजन बनाने की व्यवस्था को रखें, परंपरा को जिंदा रखें, है ना। और उसमें फलों को स्थान दें, नेचुरल प्रोडक्ट्स को स्थान दें, और अपने घर गाय पालो ना, अपने घर गाय पाल के उसका दूध निकालो, उसके दूध से जो खोआ बने उसमें थोड़ा सा भली लो, पर उसी से अपना काम चलाओ। तो मित्रों, ये जो दीपावली है, ये पर्व है। मैंने कहा मिठास, पोर शब्द से पर्व बना है। पोर यानी गांठ, गन्ने की गांठ। आज गन्ने का भी पूजन करते हैं और सिंघाड़े का भी पूजन करते हैं दिए के अंदर डाल के। गन्ने की मिठास, आज के बाद से गन्ने की मिठास बढ़ती चली जाएगी और गन्ना मिलने लगेगा। गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से गुड़ बनता है, और गन्ना जो है उसकी पोर जो है, वो गांठ, वो बड़ी मीठी होती है। उस मिठास वाले पोर को खाने में आनंद आता है। लड़ाई होती है, हम जब छोटे थे तो हमारी लड़ाई होती थी, हम ऊपर वाला हिस्सा नहीं खाएंगे, हम नीचे वाला खाएंगे और गांठ के आसपास वाला खाएंगे, मीठा होता है। पर्व यानी मिठास, जीवन की मिठास गायब हो गई है। हमारे जीवन में उदासी, निराशा, न जाने क्या क्या आ गई है। पारिवारिक संबंध टूट गए हैं, माता पिता को हम नमन नहीं करते, माता पिता को अपने साथ नहीं रखते, बच्चे माता पिता की अवज्ञा करते हैं, और भौतिकतावादी युग, उपभोक्तावादी युग, पूरा बाजारीकरण हो गया। इससे कैसे बचें? बचने का तरीका एकमात्र अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जिंदा रखें, पर्व त्योहारों का आध्यात्मिक स्वरूप जिंदा रखें, और नेचुरल वे में जितना भी हम हो सकता है प्राकृतिक ढंग से, पर्यावरण से दोस्ती रखने वाली इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं। ये क्रम यदि रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। खूब खूब मंगल कामनाएं दीपावली पर्व की सफलता के लिए। आइए, मंगल पर्व की हम सब लोगों ने अच्छी प्रेरणाएं जीवन में धारण करने योग्य प्रेरणाएं ग्रहण की। अब आइए हम सभी देव पूजन करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं। इस पर्व के जो प्रमुख देवता हैं उनमें सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जा रहा है। जैसे कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लक्ष्मी का विवेक सम्मत प्रयोग करें, हम आज यही संकल्प धारण करते हुए यहाँ पर यजमान प्रतिनिधि रूप में पूजन कर रहे हैं। पूजन का पुण्य सब भाई बहनों को मिलेगा। इसी भाव के साथ में भगवान गणेश का पूजन मंत्र के साथ में किया जा रहा है। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें, भगवान गणेश का भाव भरा ध्यान करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आद्य शक्ति माँ लक्ष्मी का भाव भरा पूजन करते हैं। हे माँ, हम सब समृद्धिशाली तो बने, लेकिन विवेक सम्मत माँ के उस अनुदान को, वरदान को जो धन के रूप में, समृद्धि के रूप में मिलता है, उसे हम विवेक सम्मत रूप से प्रयोग कर सकें, ऐसी भावना के साथ में माँ लक्ष्मी का भाव भरा पूजन। ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगदे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोधरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हमने माँ लक्ष्मी का पूजन किया। अब अगला क्रम बही खाते, कलम, दवात इत्यादि के पूजन का आता है। तो यहाँ पर हमारे लेखा विभाग के जो प्रमुख है आदरणीय श्री हरीश भाई ठक्कर जी भाई साहब, वे हम सबके मध्य में आकर के श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा पूजन करा रहे हैं। कलम और दवात, बही और इसके साथ कंप्यूटर का कीबोर्ड भी है, वो भी यहाँ भाई साहब के पास में है। मंत्र बोला जा रहा है। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें। सबसे पहले बही खाता का पूजन श्रद्धेय जी स्वस्तिक बना करके कर रही हैं और श्रद्धेय डॉक्टर साहब कीबोर्ड का पूजन कर रहे हैं। हम सभी लोग मंत्र बोल रहे हैं। ओम प्रसवेत उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः यदव्ययेषि सानवी। ओम शिशुर्न जातो वचक्रदध्वने स्वर्यद्वाजरुषः दिवो रेतसा सचते पयो वृधा तमीमहे सुमति शर्म सप्रतः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। आइए अब बही पूजन, कलम, दवात इत्यादि पूजन के बाद हम यहाँ से षोडशोपचार पूजन करवाने जा रहे हैं। मुख्य यजमान प्रतिनिधि रूप में पूजन कर रहे हैं। हम सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़कर देव शक्तियों से प्रार्थना करते हैं वे हमारे पूजन को स्वीकार करें और पूजन का जो दर्शन और प्रेरणाएं हैं उनको हम ग्रहण करें, ऐसी क्षमता दें। इसी भाव के साथ सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें। सभी देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए षोडशोपचार पूजन प्रतिनिधि कर रहे हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
आवाहयामि स्थापयामि अक्षत समर्पित कर दें, आसनं समर्पयामि पुष्प समर्पित कर दें, पाद्यं समर्पयामि पैर धुलाने के भाव से जल अर्पित करें, अर्घ्यं समर्पयामि हाथ धुलाने के भाव से जल अर्पित करें, आचमनं समर्पयामि मुख शुद्धि के भाव से जल अर्पित करें, स्नानं समर्पयामि स्नान के भाव से जल समर्पित करें, वस्त्रं समर्पयामि वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित करें, यज्ञोपवीतं समर्पयामि द्विजत्व के भाव से यज्ञोपवीत समर्पित कर दें, गंधं विलेपयामि गंध स्वरूप चंदन समर्पित करें, अक्षतान् समर्पयामि सत्कर्म की निष्ठा के भाव से अक्षत समर्पित कर दें, पुष्पाणि समर्पयामि उल्लास के प्रतीक रूप में पुष्प अर्पित करें, धूपम् आघ्रापयामि चहुओर सुगंधि के भाव से अगरबत्ती जला दें, दीपं दर्शयामि दीपक जला दें, नैवेद्यं निवेदयामि मिष्ठान नैवेद्य स्वरूप समर्पित करें, ताम्बूलपूगी फलानि समर्पयामि मुख शुद्धि के भाव से तांबूल पूगी फल समर्पित कर दें, दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा स्वरूप कुछ द्रव्य समर्पित कर दें, सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। किसी भी प्रकार का अभाव रहा हो तो अक्षत समर्पित कर दें, तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर देव शक्तियों को नमन वंदन करें, प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापनम, अब दीप जलाए जाएंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देखिए तखत के पास में ज्यादा भीड़ न लगाएं, बाकी लोग बैठ जाएं, पीछे वाले भाई बैठ जाएं। हाँ, बहनें भी ध्यान दें अपने। हाँ, एक एक दीपक जलाकर बैठ जाएं, ज्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है। देखिए यहाँ से निवेदन किया जा रहा है, मंच से ध्यान रखें। यन मंडलम का गायन हो रहा है, आप सभी भाई बहन गायन में आनंद लें। ज्यादा लोग न खड़े हों, बैठ जाएं। ज्योति के पुंज
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। परिवर्तन की इस महान वेला में हम सभी भगवान महाकाल के अनुशासन में चलते हुए उनकी कृपा के पात्र बने। इसी भावना के साथ महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से विशेष 3 आहुतियां भगवान महाकाल को भावपूर्वक समर्पित हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। आइए भगवान सविता देवता को हम एक आहुति समर्पित करते हैं। पूर्णाहुति के पूर्व प्रार्थना करते हैं, हे सविता देवता हम सब तेजस्वी बने, हम सब प्रकाश के मार्ग पर चलें, ऐसी हमें शक्ति दें। यदि हम न चल पाए तो हमें उस दिशा में चलने के लिए आप बलात् प्रेरित करें। इसी भावना के साथ में भगवान सविता देवता का भाव भरा ध्यान करें। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरत्रिकं समर्पयामि। आरती दीपक के आसपास एक चम्मच जल घुमाकर शीतल कर लें और इधर सभी भाइयों बहनों की तरफ आरती कर दें। सभी भाई बहन अपने स्थान पर बैठे बैठे हाथ ऊंचे करके आरती कर लें। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योति जली घर घर में आई आई दिवाली। ज्योति जले घर घर में आई आई। जरा ताली आपकी दिखाई नहीं पड़ रही है, जरा हाथ उठा के ताली बजाइए। ज्योति जले घर घर में आई आई दिवाली। ज्योति जले घर घर में आई आई दिवाली। दीप शिखा मुस्काई, दीप शिखा मुस्काई आई आई दिवाली। ज्योति जले घर घर में आई आई दिवाली। ज्योति जले घर घर में आई आई दिवाली। घर आंगन देहरी दरवाजे, घर आंगन देहरी दरवाजे। जगमग आज सुशोभित साजे, जगमग आज सुशोभित साजे। नव उल्लास सभी